हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अब हम कंटिन्यू करेंगे अपना फाउंडेशन कोर्स। इस फाउंडेशन कोर्स में अभी तक हमने इससे पहले सेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। एंड अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर विच इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आई होप जो हमने चैप्टर्स अभी तक क्लियर कवर करे हैं वो सब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन। और सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ टॉपिक्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा होने वाला है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट लाइंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देन हम क्या पढ़ने वाले हैं? देन हम पढ़ने वाले हैं कंडीशंस ऑफ रेशियोज। और उसके बाद हमारा एक टॉपिक आएगा विच इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सो ये जो चार टॉपिक्स होंगे, सिर्फ ये चार टॉपिक्स हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे हमारा बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले। सो आपको पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे नाउ। फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं? ठीक है, पॉलिनॉमियल जब हमने चैप्टर कवर करा था तो मैंने वहां पर आपको बताया था डिग्री। वहां पर मैंने आपको एक टर्म इंट्रोड्यूस करी थी, डिग्री। ठीक है, आई होप सबको याद होगा डिग्री क्या होती है। मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल। डिग्री क्या होती है? मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल। और यहीं से हमारा जो एक टर्म है लीनियर इक्वेशन, ये निकल कर आता है। लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं? लीनियर इक्वेशंस आर दोज इक्वेशंस जिनकी डिग्री वन होती है। लीनियर इक्वेशंस कौन से इक्वेशंस होते हैं? जिनकी डिग्री वन होती है। ठीक है, चलो। सो जिन इक्वेशंस की डिग्री वन होगी उनको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशंस। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज ये हमारे पास कोई एग्जांपल है, 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 12। 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 12, ये क्या है? एक लाइन की इक्वेशन है। ये क्या है? एक लाइन की इक्वेशन है। ये जो लीनियर वर्ड होता है, लीनियर वर्ड में ही आप देखो इनिशियल जो लेटर्स हैं वो लाइन को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो जो लीनियर इक्वेशंस होती है वहां से हमारी क्या बनती है? एक लाइन बनती है। तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन है आप देख रहे हो, ये एक लीनियर इक्वेशन है बिकॉज इसमें जो वेरिएबल्स है उनकी डिग्री कितनी है? वन वन है। सेकेंडली, यहाँ पर टू वेरिएबल्स बोला है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर वेरिएबल्स कौन है? एक वेरिएबल x है, सेकेंड वेरिएबल कौन सा है? y है। तो इतना समझ में आता है दैट दीज आर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये क्या होती है? हमारी लीनियर इक्वेशंस होती हैं टू वेरिएबल्स में। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है इंपॉर्टेंट, वो क्या होने वाला है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। देखो, जब हमने क्वाड्रेटिक चैप्टर करा था वहां पर भी हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन डिस्कस करी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। सिमिलरली यहाँ पर भी हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन डिस्कस करने वाले हैं एक लाइन की। और आप इसे नोट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होने वाला है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये क्या होती है? हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये क्या होती है? हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। आप एक स्टेप फर्दर मूव करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ डू वी प्लॉट लाइंस इन अ ग्राफ। ये देखो, ये बेसिकली नाइन्थ का टॉपिक है जिसमें आपको एक इक्वेशन गिवन रहती है। सपोज हमारे पास जो इक्वेशन अभी गिवन थी वो क्या थी? 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 12। यही मैंने आपको इक्वेशन दी थी। अगर मैं आपसे कहूं दैट आपको क्या करना है, आपको इस इक्वेशन के एक लाइन प्लॉट करनी है। आपको क्या करना है? इस इक्वेशन की एक लाइन प्लॉट करनी है। तो आप मेरे वर्ड्स को यहाँ पर नोट डाउन करो। हमको क्या करना है? एक बार हम x को 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड टाइम हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे और वहां पर x की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मेरे को ये ऐसे लिखना चाहिए था। वेट, ये आपका x हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। एक बार x की वैल्यू 0 रखोगे, y की निकालोगे। एक बार y की वैल्यू 0 रखोगे और
x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो ऐसा करते हैं, ये जो वैल्यूज है ये मैं फिलहाल आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे उनमें आप ही करोगे, ठीक है। नाउ x इज इक्वल्स टू 0, क्या बोल रहा है, अगर x की वैल्यू 0 है तो ये हमारा इक्वेशन है, जहां पर x है वहां पर 0 पुट कर दो। 2x का मीनिंग क्या होता है, 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्योंकि 0 है, सो 2 इंटू 0 प्लस 6y, आप एज इट इज लिखोगे बिकॉज y की तो हमें वैल्यू नहीं है, इक्वल्स टू 12। नाउ 2 इंटू 0 कितना होता है, 0 होता है, 0 प्लस 6y इक्वल्स टू 12, ठीक है। 0 प्लस 6y इज 6y इक्वल्स टू 12, और y कितना हो जाएगा, 12 अपॉन 6 विच गिव्स अस 2। तो हमने क्या बोला, when value of x was 0 at that point of time y की वैल्यू कितनी थी, 2 थी। अब हम नेक्स्ट वाला कैलकुलेट करते हैं, जब आपका y की वैल्यू 0 है। अब वापस से हम अपनी बेसिक इक्वेशन में चलेंगे, और जहां पर y है y को 0 पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6x प्लस 6y मीन्स 6 इंटू y, सिंस y is 0 will place 0 in place of y, and this is equals to 12, right? Now 2x plus 6 into 0 is 0 equals to 12. 2x plus 0 कितना होता है, 2x होता है, so 2x is equals to 12 and x equals to कितना आ जाएगा, 12 upon 2। x कितना आ जाएगा, 12 upon 2, that means value of x is equals to 6 when y was equals to 0, ठीक है। तो ये जो हमारी टेबल थी, ये हमारी टेबल कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पर हमारे पास टू कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। टू कोऑर्डिनेट्स, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना है, 0,2, एंड जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 6,0, ठीक है। कोऑर्डिनेट सबको पता है, x, y को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से वी कैन प्लॉट अ लाइन। इस तरह से आपको क्या करना है, कभी भी आपके पास कोई इक्वेशन आएगा, इसको आपको फाइनली प्लॉट कर देना, ठीक है। नाउ ये जो कंप्लीट चैप्टर है, ठीक है, ये जो कंप्लीट चैप्टर है ये टू इक्वेशंस के बारे में होगा। ये जो कंप्लीट चैप्टर है इसमें आपके टू इक्वेशंस होंगे, यानी कि जैसे मैंने एक इक्वेशन आपको ये लिखा, इसी तरह का आपके पास एक दूसरा इक्वेशन होगा, इसी तरह का आपके पास क्या होगा, एक दूसरा इक्वेशन होगा, यानी कि दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। सो अब क्या होगा, ये जब आपके पास टू इक्वेशंस हैं तो क्या होगा, आपके पास टू डिफरेंट तरह के केसेस भी आएंगे, थ्री डिफरेंट टाइप्स के केसेस भी आएंगे। उन थ्री डिफरेंट टाइप्स के केसेस को अभी हम इन शॉर्ट डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी अगर मैं बात करूं तो जो हमारे थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस हैं, देखो हमने क्या करना है, हमारे पास टू इक्वेशंस होंगी, उन टू इक्वेशंस को हम अपने ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे। उसके बाद जब आप प्लॉट कर दोगे तो आपको तीनों में से कोई एक केस नजर आएगा। एक पॉसिबिलिटी क्या है, ये दोनों लाइंस, दिस इज लाइन नंबर 1, दिस इज लाइन नंबर 2, ये जो टू लाइंस हैं ये आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट करेंगी मीन्स टकराएंगी, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो ये वाला जो हमारा केस होता है ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस का। ये जो हमारे पास केस होता है ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस का, ठीक है। देन सेकंड, ये वाला जो हमारे पास नेक्स्ट केस है जिसमें आपकी ये दो लाइंस है, ये दो लाइंस है, अब आपको नजर आ रहा होगा ये जो दो लाइंस है ये हमारी कैसी लाइंस है, दीज आर पैरेलल लाइंस। ये कैसी लाइंस है, हमारी पैरेलल लाइंस है। देखो पैरेलल लाइंस जो होती है ना, पैरेलल लाइंस हम उन लाइंस को बोलते हैं जिनके बीच का जो गैप होता है, ये जो इनके बीच का गैप होगा ये फिक्स्ड रहेगा। इफ दिस इज 2, दिस, ये हर पॉइंट पे 2 ही आपको नजर आएगा, ये हर पॉइंट पे आपको 2 ही नजर आएगा, विच मीन्स आप कह सकते हो कि मैम ये जो पैरेलल लाइंस होंगी ये कभी भी आपस में इंटरसेक्टिंग नहीं हो सकती। ये कभी भी, आप इनको कितना भी स्ट्रेच करोगे ये कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी। नाउ कमिंग टू आवर लास्ट केस, देखो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ये एक ही लाइन है, बट बेसिकली ये एक लाइन है नहीं। देखो एक लाइन तो आपकी ये है जो आपका लास्ट एरो है, एंड पॉइंट्स पे जो एरो है, एंड जो मिड में आपको जो एरोज दे रखे हैं ये आपकी सेकंड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट जब हमने दोनों लाइंस को, दोनों इक्वेशन से लाइंस ड्रॉ करी तो हमको एक सेम ही लाइन मिल रही है, सेम लाइन मिल रही है, यानी कि ये जो लाइन होगी ये सेकंड वाली फर्स्ट वाली को हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए।
इंटरसेक्टिंग का मीनिंग होता है जहां पर वो दोनों मिल रही हैं, और ये देखो तो हर पॉइंट पे मिल रही हैं। तो ऐसी जो हमारी लाइंस होती हैं, इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? दीज आर कोइंसिडेंट लाइंस। ये जो हमारी लाइंस है ये कैसी हैं? कोइंसिडेंट लाइंस है। सो दीज आर थ्री डिफरेंट केसेस। इन डिफरेंट केसेस को, ये जो तीन केसेस हैं, इनको हमें बहुत ज़्यादा अभी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, बट सिंस अगर मैं आज ही बता दूंगी तो ये सेशन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे इस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको चैनल पसंद आया होगा तो फिर आपको क्या करना है, यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम बाय @foundation maths by स्मृति, ठीक है। ये आपको सर्च करना है एंड यू विल रीच माय चैनल। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल फॉर द डे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन।